अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रूफ किचन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि बरसात का मौसम जो है वो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। बरसात के मौसम में हमने अपने पौधों के साथ कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करना है। फ्रेंड, इसी टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के सामने लाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम लोग जो है वो एक्सेस वाटर यूज़ करते हैं ना, पानी की ज़्यादती करते हैं अपने प्लांट्स के साथ, उसमें आप जो है वो चाहे खुद जो है अपने हाथों से डालना शुरू कर दें या कुदरत की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो डलना शुरू हो जाए, तो ये कभी भी जो है ना वो पौधे के फ़ायदे में नहीं जाता। ये हमेशा जो है ना वो पौधे के लिए नुकसानदेह ही रहता है। तो इसलिए हम लोग अगर ये चीज़ ज़हन में रखें कि जी बरसात एक अच्छी चीज़ है और इससे पौधा जो है वो नहा जाता है, उसके पत्ते वगैरह धुल जाते हैं बहुत अच्छी तरह, तो फ्रेंड्स ये ख़ास हद तक जो है कहना तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अपने जहन में पक्का कर लें कि इसका फ़ायदा ही होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। फ्रेंड्स, एक ख़ास हद तक बरसात जो है ये हमारे पौधों के लिए बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होती है। मसलन अगर एक आध दिन जो है वो बरसात हुई है, हमारे पौधों के पत्ते अच्छी तरह धुल गए हैं और पौधों को जो है वो पानी वगैरह भी अच्छी तरह मिल गया, उनकी जड़ें भी जो है वो रिलैक्स हो गई हैं, जो शदीद गर्मी की वजह से जो है वो डिप्रेशन में थी या स्ट्रेस में थी, वो भी रिलैक्स हो गई हैं, तो उसका तो पौधे की जो है वो ग्रोथ के ऊपर आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप फील करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही पौधे की जो है ना वो ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अगर यही बातें मुसलसल शुरू हो जाएं और रुकने का नाम न लें और पानी डेली जो है वो आसमान से बरसता रहे, तो उसका नतीजा ये होगा कि अक्सर पौधों की जो है वो जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। उनमें सबसे पहले आप लोगों के पास जितने भी जो है सकुलेंट प्लांट्स होते हैं या जितने भी आप लोगों के पास कैक्टस प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ें सबसे पहले गलना शुरू होती हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी जड़ें ज़्यादा जो है वो डीप रूट्स नहीं होती, शैलो रूट्स होती हैं। तो शैलो रूट्स जो है वो बहुत तेज़ी से गलना शुरू हो जाती है और वैसे भी उनके अपने पत्तों में भी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो जब उन्हें एक्स्ट्रा पानी मिलता है तो नतीजे के तौर पे वो पौधे जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल गल के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं अगर उनको पानी जो है वो मिलता रहे ज़्यादा तादाद में। लेकिन इसके बाद जो है जो पक्के प्लांट्स होते हैं हमारे, जिनमें लेमन हो गया, जिनमें गुलाब हो गया, जिनमें मोतिया वगैरह हो गया, इस तरह के प्लांट्स को भी अगर पानी बहुत ज़्यादा तादाद में मिलना शुरू हो जाए तो अक्सर औकात जो है वो इनकी जड़ों में जो है वो फंगस लगना शुरू हो जाती है, इनकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और नतीजे के तौर पे जो है वो आप फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इनके पत्ते जो है उनके ऊपर बारीक बारीक से जो है वो जैसे डॉट्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉट्स इतने जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे कि पत्ते की ग्रीनरी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो कह लें ब्राउन कलर के जो डॉट्स वगैरह होंगे वो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा जो है वो मरना शुरू हो जाएगा अगर उसको पानी जो है वो देना बंद नहीं किया जाएगा या बारिशें होना बंद नहीं होंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, बारिशें जो है वो पौधों के लिए एक नेमत तो ज़रूर है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपने मुहावरा तो सुना ही होगा। इसी तरह अगर बारिशें बहुत ज़्यादा तादाद में होना शुरू हो जाती हैं तो वो भी पौधों के लिए कोई फ़ायदे का बायस नहीं बनती, उल्टा पौधों के लिए नुकसान का बायस बनती है। हाँ, बारिश होने के बाद, एक आध बारिश होने के बाद मौसम अगर नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा धूप ना बने, हबस ना बने, तो वो आपके पौधे के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा फ्रेंड, ये सारी बातें तो हो गई कि पौधे की जड़ें गल जाती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है, उसके पत्तों में जो है ब्राउन डॉट्स आ जाते हैं और उसको वायरस वगैरह, फंगस वगैरह जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब इसका हल क्या है? इसका हल जो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन हल है कि आपने पौधों को जो है वो हमेशा
मिट्टी के गमले में लगाना है, उनको प्लास्टिक के पॉट्स में नहीं लगाना, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी जो है वो खुश्क होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप अगर मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो उसमें पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा। जैसे ही बारिश रुकेगी और धूप निकलेगी, कुछ मौका मिलेगा पौधे को, तो वो बड़े आराम के साथ जो है ना वो अपना एक्सेस वाटर जो है ना उसको ड्राई कर देगा। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। सेकंड आपने ये करना है कि अगर कोई पौधा किसी ऐसी शेडी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पे धूप बहुत कम आती है, तो आपने उसको फौरी तौर पे उठा के जो है ना वो ज़्यादा धूप वाली जगह पे रख देना, ताकि जो ही धूप निकले तो धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से उसका पानी जो है वो फौरी तौर पे सूख जाए। और अगर उन सब के बाद भी आपके पौधे के अंदर जो है वो फंगस वगैरह एक्टिव हो जाए, तो फिर ये गार्डनिंग की शॉप से जो है वो फंजीसाइड जो है वो मिल जाता होता है। फिर आप वो फंजीसाइड लेके जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, पौधे की जो है वो जड़ों में उसको डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे पे अगर फंगस एक्टिव हो भी गई तो वायरस वगैरह एक्टिव हो भी गया तो वो फौरी तौर पे जो है वो मरना शुरू हो जाएगा और आपका पौधा जो है वो वापस जो है वो ग्रोथ उसकी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। तो चलें फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।